अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। नाज़रीन, अगर हम बात करें ना सिंध की सियासत में तो हलचल देखी जा रही है। आज मुश्तरका तौर पे GDA, JUI और MQM की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और ऐलान हुआ कि भाई अब हम जो हैं वो सिंध के अंदर मुतबादिल करार दिया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। और इसके ऊपर दो अहम जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं और वो ये है कि एक तो निगरा वज़ीर आला सिंध हैं, उनके ऊपर जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है और साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिंध उसके ऊपर भी जो है हटाने का मुतालबा सामने। और साथ साथ बहुत अहम बातें हुई हैं कि घेरा जाएगा, घेराव किया जाएगा और बहुत सारी चीज़ों पर मजबूर ना किया जाए। ये बात जो है वो सामने आई है आज पे। और जबकि इसके ऊपर अगर हम बात करें कि सिंध के अंदर हमेशा से हम ये सुनते आते हैं, मुखालिफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमातें हैं वो ये कहते हैं 15 साल से जो हैं वो मौजूद हैं सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मगर हो क्या रहा है वो सबके सामने है। इसी के ऊपर आज हम बात करने के लिए मौजूद है, हमारे साथ मौजूद हैं GDA के तर्जुमान सरदार अब्दुल रहीम साहब, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है जावेद नागौरी साहब, दोनों प्रोमिनेंट फिगर्स हैं पॉलिटिकल। और आज सरदार साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, सर ये जो बात की गई है ना निगरान वज़ीर आला सिंध के हवाले से कि जी हम आज भी ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का जो है वो कोई बी टीम है, इस तरह की बातें की गई हैं, तो वो किस बुनियाद पे की गई है और इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा क्यों किया जा रहा है, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सरदार साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बहुत मध्यम है आपकी आवाज, वॉल्यूम आप सरदार साहब, जानना ये चाह रहे हैं सबसे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो निचोड़ है वो ये बताता है कि जी निगरान वज़ीर आला सिंध जो हैं उसके ऊपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा सामने आया है। इसकी बुनियादी वजूहात ज़रा बता दें नाज़रीन को पहले। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? जी, आपने क्या पूछा आखिर में? सरदार साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ना निगरान वज़ीर आला सिंध के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है, साथ ही जी जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको हटाने की भी बात की गई है, उनका मुतालबा जी किया जी है। तो ये क्यों किया गया है, नाजरीन ज़रा को बता देना ताकि हम प्रोग्राम को फिर स्टार्ट करें प्रॉपर तरीके से। जी हाँ, हमने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और जो निगरान वज़ीर आला हैं हमने ये कहा है कि वो उनका मैंडेट ये है कि वो साफ शफाफ और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने में मदद करें, लेकिन 15 साल की पीपल्स पार्टी की हुकूमत के जो एहलकार हैं चीफ मिनिस्टर हाउस में, उसमें से बाज नायबज़दा हैं, बाज जो हैं वो प्ली बार्गेनिंग करके वापस आए हैं, उनको भी उन्होंने नहीं हटाया। तो फिर हम कैसे यकीन करें कि वो साफ शफाफ और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में कामयाब होंगे या तो उनकी इस बुनियाद नीयत पे है? आप ये समझते हैं कि वो टीम बी का किरदार अदा कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से? जी, इस बुनियाद पर आप ये समझ रहे हैं कि वो टीम बी का किरदार अदा कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से? हम यही समझ रहे हैं कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि साफ शफाफ इलेक्शन कर पाए, मगर बात वरना यह है कि उनके जब इकदाम से ये लगता है कि वो न्यूट्रल है, तो हमें और नहीं लगता कि वो न्यूट्रल है। मगर अगर 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 वो जो ब्यूरोक्रेसी है वो मौजूद है और इसके ऊपर अगर एक्शन नहीं लिया गया तो ये तो बात हो सकती है कि सर ये मामला आपने इसको हटाए, नहीं मगर तो इसके हम ऊपर तो इलेक्शन बाकायदा कमीशन टीम बी के का कह देना हम ये जस्टिफिकेशन है, बनती अली है। रजा साहब, हम उनसे बात तो नहीं कर रहे, हम तो इलेक्शन कमीशन पे डाल रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना साफ शफाफ और ट्रांसपेरेंट। तो इलेक्शन कमीशन का यह मामला है कि अगर ऐसे हालात हैं कि एक जमात को फेवर करने के लिए अगर सारा निज़ाम है, तो फिर वो इलेक्शन कमीशन की फेलियर होगी कि वो साफ शफाफ इलेक्शन नहीं तो कहाँ गलती कर रहा करवाने है, में। हमें नाजरीन भी जानना चाहेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ उनसे जिसके ऊपर आप बोल रहे हैं कि जी इनको हटाया जाए। वो इस वजह से बेगलती कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर हाउस में ऐसे अफराद मौजूद हैं जो 15 साल से पीपल्स पार्टी की खिदमत करते रहे, बेनिफिशरी हैं, पीपल्स पार्टी के एहसानात हैं उन पर, और वो अभी भी मौजूद हैं। जब कोई तब्दीली आती है तो फिर पूरा सिस्टम तब्दील होता है ना, तो लेकिन हमें तो कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। और दूसरी बात यह है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स उन्होंने की हैं, जब उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और आईजी को तब्दील किया, हमने उसको वेलकम किया, हमने उसकी तारीफ की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एक डीसी एक जिले में से उठा के दूसरे जिले में डाल दिया, एक एसएसपी एक जिले से उठा के दूसरे जिले में डाल दिया।
तो ये तो कोई तब्दीली नहीं हुई। तो आप तो चाह रहे हैं हमने जब सूबे से इलेक्शन मुंतकिल किया कमिश्नर जाए साहब तमाम से अफसरान को? इस्लामाबाद में, हेलो, या तो मुझे बात करने दें या आप बात कर लें। आप करें, मगर मैं एक सवाल करने का तो हक रखता हूँ ना सरदार हाँ, साहब सवाल कि आपने किया तो उसका जवाब तो पूरा मुकम्मल होने देना। चले आप दे दें जवाब। हमने जब इलेक्शन कमिश्नर से बात की इस्लामाबाद में, तो हमने अपनी ये गुजारिशात रखी कि जनाब ये इस किस्म की जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग, ये तो कोई बात नहीं हुई। आपको चाहिए कि आप जो है इलेक्शन कमीशन के लोग मामूर करें इलेक्शन के काम के तक, और या अगर आपके पास लोग नहीं है आप जुडिशरी से लें। अगर जुडिशरी के भी लोग पूरे नहीं होते तो आप दूसरे सूबों से हायर करेंगे। लॉ प्रोवाइड करता है, प्रोविजन है लॉ की, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के लिए लोग हायर कर सकता है। तो ताकि ये जो मौका है इलेक्शन का, साफ शफाफ इलेक्शन अगर नहीं हुए तो मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो आप बराए मेहरबानी ये इंश्योर करें कि इलेक्शन साफ शफाफ और ट्रांसपेरेंट हो। आपके तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं। अच्छा, एक और बात का भी जवाब दे दें ना सरदार साहब, क्योंकि देखें आवाम वोट देती है, उसकी बुनियाद पे ये जो बात की जाती है कि जी हेलो, पाकिस्तान का। आवाज आपकी फिर जरा स्लो। अच्छा देखें जी, ये बात जब की जाती है ना सरदार साहब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 साल से मौजूद है, तो 15 साल पे लोग सवाल करते हैं ना, वोट दे के आई है, वोट से आई है। तो जी जी, वो मैं आप सवाल कर ले, मैं जवाब देता हूँ। हाँ, तो वो बात ये हो जाती है ना सरदार साहब कि जब वोट दे के एक पार्टी आ रही है, वोट लेके पार्टी आ रही है, तो फिर अगर आपको वोट मिलते तो आप लोग आ जाते। नहीं, वोट अगर एक तो दो दो इसके जवाब है ना। एक तो वोट अगर किसी को किसी इलेक्शन में मिले भी हैं, फर्ज करें, तो उसका ये थोड़ी बनता है कि वो दूसरा इलेक्शन का माहौल ऐसे हो कि उनको फेवर हो। ठीक है, इलेक्शन जो है, हर इलेक्शन मुनसिफाना होने चाहिए, साफ होने चाहिए और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर हिस्ट्री उठा के देख लें तो मोहतरमा की शहादत का जो सिंपैथी का वोट था वो 2008 में मिला इनको, और फिर इन्होंने नून लीग के साथ जो है वो गठजोड़ किया और बारी बारी के मुआहदा किया, बड़ा भाई छोटा भाई, आज अब तुम्हारी बारी, अब हमारी बारी। तो उसमें 2013 में इन्होंने सिंध इनको मिला और मरकज में जो है नून दिलाई, और 2018 में तो एक बहुत बड़ी डील के तहत जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट आई। ये कहना कि सिर्फ जो वफाक में सिलेक्टेड है, ये तो कोई बात जो है कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर पूरा सिस्टम सिलेक्टेड था तो उस लिहाज से इनको फिर से मिल गया। तो ये तो हिस्ट्री है इलेक्शन की और इनके हुकूमत में आने की। लोग यहाँ पर कोई नजर नहीं आएंगे आपको। जब 2018 में भी बड़ा एक सिलसिला चल रहा था कि नौजवान चेयरमैन आ गए हैं, लेकिन नौजवान चेयरमैन जो गढ़ था पीपल्स पार्टी का, लिहारी से वहां से तैयार गए और लाड़काना में भी तकरीबन हार ही रहे। आपने बात की सरदार तो साहब लियारी से, तो मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए ना जावेद नागौरी साहब दिए, उनसे भी ले लेते हैं। जी, जावेद नागौरी साहब साथ ही हैं हमारे साथ, आप साथ रहिएगा प्रोग्राम में, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। नागौरी साहब वो कह रहे 15 साल से है मौजूद, फिर निगरा जो हुकूमत है बिलखुसूस वज़ीर आला सिंध, उधर भी ब्यूरोक्रेसी जो है वो कह रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बैठी हुई है, करप्शन की भी बातें आज हुई हैं बहुत सारी। क्या कहना चाहेंगे, पहले तो ये बता दें, क्योंकि वो तो कह रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाओ। देखिए, इनका मुतालबा हो सकता है और हम भी चाहते हैं कि फेयर इलेक्शन हो, लेकिन जिस तरह की लॉजिक सरदार साहब पेश कर रहे हैं, ये नामुमकिनात में से। जीडीए कोई पार्टी नहीं है, जीडीओ एक अलायंस है मुख्तलिफ जमातों से, तो कभी ना कभी किसी भी सूरत मगर में नहीं जावेद साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमक्यूएम जेयूआई देखें कोलिजन बन रहा है पूरे सिंध के अंदर, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आएगा ना। देखें, जीडीए, मैं यही कह रहा हूं कि जीडीए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस यही हुआ ना इनका जी। तो उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं और वो कहीं ना कहीं किसी दौर में भी वो पीपल हुकूमत में रही हैं। जिस तरह मेरे भाई कह रहे हैं कि 15 साल में तो इस तरह से मुख्तलिफ जमातें भी रही हैं। ये लॉजिक मुझे समझ से बाहर है कि मगर वो कह रहे हैं नैब ज़्यादा अफसरान हैं जिनकी पुष्ट बनाई है, आपके कारकुनान अंदर मौजूद हैं जो करप्शन करते हैं। देखिए, आप अगर कोई डीसी है तो डीसी किसी जज को तो आप नहीं लगा सकते, या कोई असिस्टेंट कमिश्नर है तो उसको तो आप किसी जज को नहीं लगा सकते। ये लोग कहाँ से लाएंगे आप?
देखिए हमें भरोसा करना होगा। इस तरह से तो कराची शहर के अंदर अक्सरियत जो है केएमसी के अंदर एमक्यूएम के लोगों की है और काफी तादाद में लोग हैं, लेकिन हमने तो कभी यहाँ नहीं बोला है। अच्छे अफसरान आप लगाएं, अच्छे अफसरान ऊपर रखें ताकि फेयर इलेक्शन हो और पता पड़े। पीपल्स पार्टी हमेशा से यही है, हम 15 साल से यहाँ नहीं है। अच्छा, एक अगर बात आप वो दोनों के लिए, अगर आप सुने मेरी भाईजान, अब अगर आप पाकिस्तान की सियासत से पीपल्स पार्टी को निकाल देंगे तो फिर तो आपके पास ना आइन बचेगा, ना एटमी कुव्वत बचेगी। और सिंपैथी का वोट तो हर कोई लेता है, लेकिन मुख्तलिफ अदवार में। हम तो नहीं चाहते बेनजीर साहिबा को शहीद किया जाए, उन्होंने तो मुकाबला किया दहशतगर्दों का। जब कोई लीडर इतनी बहादुरी ना हो तो ये हमारा कसूर तो न हुआ कि बेनजीर साहिबा दहशतगर्दी उरूज पर थी और उन्हें पता था कि मुझे शहीद कर दिया जाएगा। रही लियारी की बात, तो उस जमाने में डिलिमिटेशन के अंदर आगरा ताज से ये हमारी जो है एनए की सीट शुरू होती थी, क्वारा चौक पर आती थी, तो काफी चेंज हुआ था। तो वो कह रहे लियारी व्यारी तो तक इंशाल्लाह नौजवान आप देखेंगे नौजवान कि चेयरमैन की रिजल्ट, बात हुई, मगर नीचे वो ग्राउंड पे तो कोई ग्रेट नौजवान है। को आगे नहीं लाया गया। तो आपने देखा, मैंने उस वक्त भी सवाल किया था एक कि एमक्यूएम को अलायंस करने की जरूरत क्या पेश आ गई, या अगर ये कहते हैं कि हम अगर हमारे को लोग वोट देंगे, हमें कामयाब कराएंगे, तो इनको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए ना, वोट की ताकत का। तो हम तो ये नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं कि वक्त पर इलेक्शन हो और सबका पता पड़ जाएगा। मतलब आप कॉन्फिडेंटली ये कहते हैं कि जी ये जो अलायंस बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें बन रही हैं सिंध के अंदर, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई भी असर उस पर नहीं होगा, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा? मैं पहले ये बात कह चुका हूं कि खास तौर पर इंटीरियर में, अब अगर एमक्यूएम का यहाँ आया, एमक्यूएम को इन्होंने शामिल किया है, तो एमक्यूएम भी काफी अदवार में हुकूमत में रही है। इसी तरह जेयूआई भी कहीं ना कहीं जो है हुकूमत में रही है। फिर जीडीए, जो खास जीडीए है, इनके काफी लोग जो है हुकूमत में रहे, वफाकी हुकूमत में भी रहे। तो मुझे नहीं लगता है कि सिंध के लोग इनको, अगर ये इतने ही होते तो पिछले इलेक्शन में आपने देख लिया था इन्हें, और अब भी आप देख लेंगे जीडीए में कोई इस तरह के लोग नहीं है कि जो वो लोगों को फेस कर सके। ये चंद लोगों पर मुश्तमिल एक जीडीए बनाई है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जिन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है तो वो बस नाराज होकर चले जाते हैं। अगर आज पीपल्स पार्टी ने सीट दे तो ये सारे अलायंस सब छोड़कर हमारे साथ ही आ जाएंगे। एक सेकंड नागुल साहब, यही रुक जाइए, यही इसी के ऊपर मैं बात, मैं नहीं समझता हूँ कि ये इनके अलायंस से कोई हमें कराची शहर में या इंटीरियर में कुछ फर्क पड़ेगा। नागुल साहब साथ ही रहिएगा। सरदार साहब वो कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो एक सवाल उठेगा कि इतनी कॉन्फिडेंटली कोई ना कोई चीज़ तो होगी ना पीपल्स पार्टी के साथ जो 15 साल से इधर है, तो फिर ये जो अलायंस बन रहा है ये कितनी इस बुनियाद पे कहा गया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई कि हम मुतबादिल जो होंगे पीपल्स पार्टी के, तो वो किन बुनियादों पे होंगे? कोई वोट दे तो आप लोगों को क्यों देंगे, जिस तरह ये फरमा रहे हैं? सरदार साहब आवाज़ आ रही है मेरी आपको? मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैंने नागौरी साहब का कोई लफ्ज भी नहीं मुझे समझ में आया। वो ये कह रहे हैं कि कोई जितने अलायंस बनते हैं ना, बनने जे हमारी पीपल्स पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं इलेक्शन करवाएं, वोट की ताकत के पता चल जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये अलायंस कर रहे हैं, करप्शन की बातें कर रहे हैं। इलेक्शन साफ शफाफ अगर होंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं हमें टेंशन ही नहीं है, अलायंस ये बना रहे हैं। हमारा तो ये मौका हमारा नहीं है कि इलेक्शन 2 साल बाद कराएं। हम ये कहते हैं कि 2 दिन में कराएं या 2 साल में कराएं, लेकिन इलेक्शन फेयर होने चाहिए, साफ होने चाहिए, शफाफ होने चाहिए। वो कह रहे हैं अगर हो भी गए ना शफाफ तरीके से हो गए, साफ शफाफ इलेक्शन हुए। सरदार साहब ये फरमा रहे हैं जावेद नागौरी साहब कि आपके पास जो लोग मौजूद है ना, उनको वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लिफ्ट नहीं करा रही, और अगर कल को करा देती तो वो आपको छोड़ के इधर आ जाएंगे। तो ये पोजीशन का बता रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? बेटा सरदार साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी नहीं आ रही है, मुझे बहुत कम आ रही है आवाज। आप पूछें दोबारा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, मुझे ये कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, आवाज कम आ रही है। सरदार साहब सिंपल ये सवाल मांगा जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जावेद नागौरी इस वक्त साथ है ना, वो बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि ये जो अलायंस वलायंस बन रहे हैं ना, ये बनते रहे, हमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, जो लोग आपके पास मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि अगर ये वही लोग हैं जो लिफ्ट नहीं करा रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कल लिफ्ट करवा दे वो आपको छोड़ देगी।
नहीं, अच्छी बात है, नागौरी साहब कॉन्फिडेंट हैं। एक अच्छे सियासी कारकुन है, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ उनको। लेकिन जो जमीनी हकायक है ना, वो भी कभी आपके कॉन्फिडेंस को जरा एक सरप्राइज दे देते हैं। अच्छा, ये जो और बात वो होती मैं है, ये बयान करूं, मैं एक मिनट मुझे कहने देना कि 2018 के दुनिया जानती है कि रेट इलेक्शन थे, बेईमानी की, उसमें उसमें रिजल्ट जो है बनाए गए थे। 6 बजे के बाद के इलेक्शन मुख्तलिफ थे, 6 बजे से पहले मुख्तलिफ था। उसके जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट आई, मरकज में भी सिलेक्टेड गवर्नमेंट आई, सूबों में भी, ठीक है। उसके बावजूद ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सेकंड वोट गेटर है। पीपल्स पार्टी के बाद सिंध में सबसे ज्यादा जो वोट लिए वो जीडीए ने लिए थे, एमक्यूएम से भी ज्यादा लिए थे, पीटीआई से भी ज्यादा लिए थे, ठीक है, आपकी इत्तला के लिए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा कोई अलायंस जो है दूसरे इलेक्शन तक जिंदा रही है, और न सिर्फ जिंदा रही है बल्कि और मजबूत हुई है। जो 2018 के इलेक्शन में जीडीए ने पहली दफा हिस्सा लिया, अब ये दूसरे इलेक्शन में भी जीडीए और ज्यादा मजबूत होकर आई है। इसमें अब 5 पार्टियां हम शामिल हैं, और अब हमारा एमक्यूएम और जेयूआई के साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और इंशाल्लाह आप अच्छा, ये देखेंगे 1-2 अंडरस्टैंडिंग क्या हफ्ते के हुई है? अंदर जिस और हल्के में एमक्यूएम खड़ा मजीद आप करेगी, आप लोग 5-6 उनको पार्टियां सपोर्ट आएंगी। करेंगे? ये अंडरस्टैंडिंग क्या है जिस हल्के में जी, एमक्यूएम, हाँ, आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट किस तरह करेंगे? हल्के में जाके जहां उनका कैंडिडेट होगा, आप लोग अपने वोटर्स को उस तरफ माइल करेंगे, इस तरह चीजें प्लान की जा रही हैं? जी, हमारे सीट एडजस्टमेंट की हम बात करेंगे, वो फॉर्मूले हम बाद में तय कर लेंगे। हम और कोऑर्डिनेशन कमेटी भी हम बना रहे हैं, और इंशाल्लाह दूसरी पार्टियों को भी अपने साथ मिलाएंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो खुली छूट मिली हुई थी पीपल्स पार्टी को पहले, अब वो नहीं मिलेगी। अच्छा अब सरदार साहब, उनको एक सियासी तौर सवाल पर एक मुकाबला करना सवाल शहरी पड़ेगा। ये जानना चाहते हैं कि अगर इतनी बुरी है पीपल्स पार्टी, इतनी करप्शन करती है, इतने लोगों को मसले हैं, तो फिर ये लोग इनको वोट देके असेंबलियों में क्यों पहुंचा देते हैं? हाँ, लोग वोट देंगे ना, क्यों नहीं देंगे? नहीं, आपको एक कैसे आम पता आदमी कि लोग 15 वोट साल नहीं देंगे? से वोट के जरिए ही आ रहे हैं ना। हाँ, तो वोट के जरिए आएंगे इंशाल्लाह। हम यही तो हमारी इस्तेदा है कि साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। नहीं, हम मेरा मैं बेईमानी के दोबारा जरिए से सवाल अर्ज कर लेता हूँ सरदार और साहब, मुझे सिलेक्टेड अंदाजा है गवर्नमेंट कि बन के नहीं आना कम्युनिकेशन में कहीं चाहते। मसला आ रहा है। हम चाहते हैं कि जमहूरी तौर पर जो है वो लोगों के वोट के जरिए से, लोगों की हिमायत और पजीराई के जरिए से गवर्नमेंट पे आए। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सरदार साहब, लोग भी सोचते हैं कि अगर इतनी बुरी है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इतनी करप्शन करती है, इतने आवाज मसाइल है आपकी इसके नहीं आ अंदर। रही है सर। सर ये देखें, एक बात उठती है कि अगर इतनी बुरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इतनी करप्शन करती है पीपल्स पार्टी, इतने सारे मामलात हैं, तो लोग वोट क्यों दे देते हैं इसको? नहीं, आप कह रहे हैं वोट दे रहे, मैं कब कह रहा हूँ कि वोट दे रहे? मैं वोट तो के आपको बगैर आ एक जाती है असेंबली चीज में। गिनवाई। मैंने तो आपको बताया कि शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा, जो कि मतलब एक कौमी लीडर थी, हाँ। उनकी शहादत के बाद एक सिंपैथी वोट इनको मिला, ठीक है। और उसके बाद वो जो सबसे जिनके एक दूसरे के पेट फाड़ रहे थे, ये लोगों को सड़कों पे घसीटना चाहते थे, ये आपस में गले मिल गए और भाई भाई हो गए, और आपस में तय कर लिया कि जनाब आप जो है आपकी बारी ये होगी और दूसरी बारी हमारी होगी, ठीक। और फिर उसके बाद 2018, तो आपको पता है कि क्या हुआ? 2018 जो है वो पाकिस्तान की तारीख का जो है सबसे खराब और गांधी सजा इलेक्शन था, जिसमें सिलेक्टेड, ये खुद कह रहे हैं कि सिलेक्टेड वफाकी हुकूमत थी, ठीक है। तो सिलेक्टेड वफाकी की हुकूमत सिर्फ मरकज में तो नहीं हो सकती, तो सूबों में भी सिलेक्टेड थी। तो ये इलेक्शन कोई लोगों के जो इलेक्शन जो है वो सारे रिक्स है, भ्रमित है, ये डूबी डालना था सारा का सारा। अभी इसी वजह से हम मतलब आप लोग बड़ा मुतमईन हैं कि आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है अनकरीब आइंदा इलेक्शन में जो है वो बिल्कुल जो है वो बड़ा टफ टाइम देने वाले हैं। मैं जावेद नागौरी साहब से भी पूछ लेता हूँ। नागौरी साहब वो कह रहे हैं हम टफ टाइम देंगे, ये जो सिंपैथी वोट ले लिया था वो ले लिया था, अब सूरत हाल मुख्तलिफ निकलेगी। देखिए सरदार साहब ये कह रहे हैं कि हम पीपल्स पार्टी को वन साइड नहीं चलने देंगे, तो मेरे भाई है, बहुत मोहतरम है मेरे लिए, और इनके भाई भी बहुत पुरानी पीपल्स पार्टी से उनकी वाबस्तगी भी रही है।
लेकिन मैं इनसे ये पूछता हूँ कि अगर सिंध के लोगों का कोई इशू होता है या कोई मसले होते हैं, अपोजिशन होती है, अपोजिशन में इनके लोग भी तो बैठे थे ना, हाँ। उन्होंने क्यों सिंध के लोगों का केस नहीं लड़ा? मैं तो सवाल ये इनसे मेरा बनता है कि अगर इन्होंने हमें पिछली दफा ये खुद मान रहे हैं कि खुली छूट दी है, देखें इन सब सारी चीजों के बावजूद भी तमाम लोग इत्तेहाद करना चाह रहे हैं, या एमक्यूएम को टूटी फूटी एमक्यूएम को मजबूत करके हमारे सामने लाया जा रहा है, तो इसका मतलब पीपल्स पार्टी की वर्थ है ना। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि यहाँ से कोई धांधली के जरिए आ जाते हैं। हमें पिछली दफा भी जब 2018 के इलेक्शन में दुनिया ये समझती है और मानते हम भी, मैं तो उनको 2018 का तो इलेक्शन ही नहीं था, वो तो सिलेक्शन हुई थी, लेकिन हमने फिर भी जो है अपना बेस नहीं छोड़ने दिया। काफी स्ट्रगल के बाद हमें वो सीटें मिली है। ऐसे कोई फूलों का तेज तो नहीं था कि जो हमें मिल गई ये हुकूमत। मतलब आप लिटरली मैं ये जानना चाह रहा हूँ, लोग भी ये सुन रहे होंगे, नागौरी साहब लोग भी सुन रहे होंगे, आएगा तो कोई सियासी जमात उसकी सपोर्ट ना करे। अच्छा नागौरी साहब, लोग मैसेज दिया था इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो तहफ्फुज़ात, अगर जिया के वक्त में देखें तो एमआरडी एक अलायंस बनाया था, फिर उसके बाद एआरडी बना, तो मुख्तलिफ अलायंस बनाए थे। हमने छोटी छोटी जमातों को भी इकट्ठा किया था अपने साथ कि भाई हम आमिर के खिलाफ जो है वो स्ट्रगल करेंगे, एजिटेशन करेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये इनसे कहता हूं कि अगर ये पीपल्स पार्टी अगर इतनी मजबूत है, अगर ये मजबूत नहीं होती थी, सर मैं आपसे ये अली भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि इंटीरियर में क्लीन स्वीप होंगे। जो गढ़ समझे जाते थे नहीं, मगर जो कॉन्फिडेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है वो तो कह रहे हैं कि कुछ मसला। अच्छा एक बात मुझे बताइएगा नागौरी साहब, सागर में तो हमारी एक खातून इनसे जीत गई। हाँ। तो बहुत लोग मायूस हैं इन लोगों से। जिस तरह एमक्यूएम से लोग यहाँ कराची के शहरी एमक्यूएम से बेजार है, इसी तरह वहाँ जीडीए के लीडरान से बहुत बेजार है। वो समझते हैं सबसे बेस्ट जो जमात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो ऑप्शन जो हमेशा से जो है अपनी जो है तसल्लुत कायम किए हुए, तो पीपल्स पार्टी ने तसल्लुत खत्म। अच्छा नागौरी साहब आप ये समझते हैं कि बेस्ट ऑप्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है? बात करने का मौका मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि लीडरशिप का फुकदान है। इनमें कोई एक ऐसा लीडर नहीं है कि जो इन सब लोगों को चला सके। कुछ मांगे तांगे के लोग हैं और ये मेरे भाई हैं, साबित कदमी से अपनी क़यादत के साथ ये चल रहे हैं, लेकिन असल फुकदान है लीडरशिप का। तो मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह से ये दो लोग वहां से लिए, दो लोग वहां से लिए। आप देखना कि इलेक्शन जब करीब आएगा तो कितने सरप्राइज मिलते हैं आपको। अच्छा ये जो अभी जो बातें चल रही है नागौरी साहब सवाल तो सुने। सवाल ये है अभी जो चीज़ें चल रही है कि जी आप जो कह रहे हैं एमक्यूएम को मजबूत किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ कुव्वतें हैं जो पीपल्स पार्टी को कमज़ोर करना चाह रही हैं, इस तरदीद या तस्दीक कर दें? देखें हमने तो महसूस हो रहा है कुछ? तो बिल्कुल इसी तरह से देखा ये जा रहा है कि मतलब यहाँ हमारे गवर्नर साहब को भी मैंने देखा कि वो हालांकि निगरान हुकूमत का मकसद ये होता है कि आप जो है पॉलिटिकल लोगों की सियासी सरगर्मियां खत्म हो जानी चाहिए। हाँ। लेकिन वाइज गवर्नर साहब है जो इस वक्त अपनी सियासी सरगर्मियों को उरूज पर जो है वो लाए हुए हैं। वो मुख्तलिफ अखबार में आप देखें लोगों को इनवाइट भी करते हैं। ये वो अगर वो न्यूट्रल होते थे तो कोई जब तो कोई अर्ज नहीं थी, लेकिन वो किसी सियासी जमात से वाबस्तगी तो रखते हैं ना। नहीं तो इस तरह तो मेयर कराची भी रखते हैं, वो भी अगर एक्टिविटीज के बंद कर दें। जिम्मेदारी दी गई थी कि आप ये सारे धड़ों को एक करें, तो ऐसा तो महसूस तो होता है। महसूस तो हर वर्ग कराची का हर शहरी देख रहा है कि जो अलग अलग पार्टियां अपनी बना के बैठे हुए थे। और मेरे ख्याल से कल इनका कोई लांडी कोरंगी में जलसा भी मैंने देखा, मलीर में हुआ, इनका कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में था कि जब आएंगे इनके दोस्त, अभी मुझे मुनासिब नहीं लगता इनकी गैर मौजूदगी में ये बात करूं मैं, तो ये तो हमारा सिटी एरिया का जलसा होता है, हमारे तो डिस्ट्रिक्ट का भी इससे बड़ा जलसा होता है। तो लोगों ने इनको जो है वो तो नहीं मिली है, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी का कोई खौफ में आई हुई है एमक्यूएम से? जलसा कर दिया, सलमान मुराद साहब ने बड़े सख्त बयान दिए थे। जी नागौरी साहब, एमक्यूएम से कोई खौफ महसूस हो रहा है जलसे वलसे जो कर रही है? नहीं, हमें कोई खौफ नहीं है, हमें कोई खौफ। चलें मैं अब क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूँ। नागौरी साहब बहुत अच्छा आपने पॉइंट्स उठाए। मैं एक सवाल और ले लेता हूँ सरदार साहब से, साथ ही रहिएगा नागौरी साहब।
सरदार साहब मेरी आवाज़ आ रही है पहले, क्योंकि आवाज़ का मसला हो रहा है कोई। मेरी आवाज़ सुन सक रहे हैं सरदार साहब? सरदार साहब मेरी आवाज़ सुन सक रहे हैं आप? सरदार रहीम साहब, मेरे ख्याल से आवाज़ का मसला हो रहा है। हम कोशिश कर रहे थे कि डिबेट हो, और ये जो अलाइंस बन रहा है सिंध की बात है। सिंध की एक हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 साल से है, और मैं ये बात कहता हूँ कि जी कोई भी मामला हो तो कम से कम वो वोट के साथ आ रहे हैं। अब उसके ऊपर जो नीचे बात की जा रही होती है कि जी हल्का बंदियों के ये मसले हैं, तो मगर अभी भी ये सवाल उठ रहा है कि जो लोग इसके अंदर जो सेंसस के अंदर लोगों के इजाफे की बात की गई है, तो उसके जो नताइज हैं ग्राउंड पे वो कैसे आएंगे? क्योंकि हल्का बंदियों में हल्का बंदियों का एक मसला है, ऊपर से जो तादाद में इजाफे की बात की गई है, तो उसके अंदर जो आपकी असम्बली की जो सीट्स हैं वो भी बढ़नी है, वो कब बढ़ेंगी? बहुत सारे सवाल आते हैं ऐसे जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। इलेक्शन का जो वक्त है वो तेज़ी से जारी है। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे नागौरी साहब, और साथ GDA के तर्जुमान सरदार अब्दुल रहीम साहब थे, और हम कोशिश कर रहे थे कि इसके ऊपर बात हो कि क्या मुस्तकबिल करीब में होने जा रहा है। नाज़रीन, हम ब्रेक पे जाते हैं और फिर हाजिर होते हैं।